Hello friends, today our topic is on BSc Radiology, Vivok Radiology and Imaging Technology। तो रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजी एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें कि किसी भी रेडिएशन को यूज़ करके कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है और ये ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या फिर हिडन पार्ट्स को रेडिएशन की सहायता से कोई डायग्नोस या फिर डिजीज़ फाइंड आउट करने के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। तो अब बीएससी और बीवॉक के बारे में जानते हैं। बीएससी अगर आप करते हैं तो अगर वो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद क्विट करते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप बीवॉक करते हैं यानी कि वोकेशनल करते हैं तो उसमें आपको बीवॉक में अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद क्विट करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद क्विट करते हैं तो आपको 1 ईयर डिप्लोमा मिलता है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर के बाद क्विट करते हैं तो आपको डिप्लोमा एडवांस जो है वो मिलता है। तो इसका आपको बेनिफिट है। तो आइए अब जानते हैं बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी की फ़ीस के बारे में। तो फीस इसकी रहेगी 59 से 69,000 पर ईयर और प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है उसके लिए हमारे टॉप हार्ट NABH से सर्टिफाइड जो हॉस्पिटल हैं वो रहेंगे और जो टॉप MRI सेंटर्स ऑफ पटियाला हैं वो रहेंगे। और डिप्लोमा एक्सरे फीस जो है वो 9,000 से 59,000 पर ईयर है और किसी भी स्ट्रीम में +2 पास होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी जो है इसमें रहेगी। और जो अगर सैलरी स्केल की बात करें तो इंडिया में सैलरी स्केल इसका, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो फिर जो स्टार्टिंग सैलरी स्केल होगी वो 7,000 से लेके 20,000 जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें रहेगी। लेकिन अगर सिटी स्कैन एंड MRI टेक्नीशियंस या फिर इससे भी ज़्यादा हैं तो 40,000 और इससे भी प्लस हो सकती है। तो दोस्तों अगर बात करें जॉब्स की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रेडियोलॉजिस्ट के लिए बहुत सी हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेडियोलॉजिस्ट इन इंडिया। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ 10,000 हैं इंडिया में। तो जो डिमांड है इनकी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है और स्टूडेंट जो रेडियोलॉजी में डिग्री कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट में और या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो दोस्तों अगर बात करें MD इन रेडियोलॉजी की, यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो पूरे इंडिया में 10,000 रेडियोलॉजिस्ट हैं जो कि MBBS और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो उनकी फ़ीस जो है वो 1.5 से लेकर 1.8 करोड़ तक भी चार्जेस करती रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जो BSc रेडियोलॉजीज़ और इमेजिनरी टेक्नोलॉजीज़ जो रेडियोग्राफी की फ़ीस है वो 59 से 69,000 पर ईयर है और इसके साथ ही हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देंगे जो कि हमारे टॉप हार्ट NABH से सर्टिफाइड हॉस्पिटल हैं और टॉप MRI सेंटर्स हैं पटियाला के। और जो कैंडिडेट्स BSc BVoc या डिग्री के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए डिप्लोमा है 3 इयर्स का, वो उससे भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों कुछ लोगों का ये होता है कि मानना कि रेडियोलॉजी है, रेज़ है इसमें, तो ये प्रोफेशन सही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें रेज़ हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि रेज़ इतनी कम है कि जितनी आपके मोबाइल फ़ोन में है उससे भी कहीं कम इसमें रेज़ होती है। तो ऐसे डरने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि इसका ड्यूरेशन पीरियड कितना रहेगा। तो अगर आप BSc या BVoc करना चाहते हैं यानी कि डिग्री लेना चाहते हैं तो वो उसमें 6 सेमेस्टर जो हैं इंक्लूड हैं और डिप्लोमा जो है उसमें 4 सेमेस्टर रहेंगे और डिप्लोमा जो है इसका 3 इयर्स का है। रेडियोग्राफर्स को एक्सरेज, CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड लेने में जो है ट्रेंड होते हैं और रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स जो कि कैंसर पेशेंट्स को दिए जाते हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है रेडियोथेरेपी।
और जो सोनोग्राफी टेक्नीशियंस हैं वो अल्ट्रासाउंड जो परफॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है। विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देयर इज़ मोर डिमांड ऑफ रेडियोग्राफर्स। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ रेडियोग्राफर्स की भी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आइए अब जानते हैं कि ये कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए आइडल है। तो अगर बात करें बीएससी रेडियोलॉजी की, तो स्टूडेंट जो कि बीएससी इन रेडियोलॉजी करना चाहते हैं उन्हें +2 साइंस स्ट्रीम में विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स बायो विद 45% होने चाहिए। लेकिन ये कुछ ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो या फिर मैथ, लेकिन कुछ जो मेजॉरिटी है वो किसी भी स्ट्रीम में +2 जो है पास या फिर ओपन में भी इसमें पास ले सकती हैं। रेडियोग्राफी इज़ यूज इन सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड। तो ये जो प्रोफेशन है इसे गुड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। तो इसीलिए रेडियोग्राफर्स डायग्नोस्टिक इमेजिंग के साथ रेडियोग्राफी के डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं और एक्सीडेंट और इमरजेंसी जैसे केस में इंटेंसिव केयर यूनिट में और ऑपरेशन थिएटर में भी उन्हें डील करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन रेडियोग्राफर एंड रेडियोलॉजिस्ट। तो a radiographer creates a radiography of the patients using X-ray, which helps the radiologist to know the medical condition of the patient. तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो रेडियोग्राफर है वो रेडियोग्राफी क्रिएट करता है किसी पेशेंट की एक्सरेज को यूज़ करके, जो कि रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प करती हैं पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को पता लगाने में। एंड अ रेडियोलॉजिस्ट also uses CT scans, MRI and ultrasound for producing radiography। इसके साथ ही CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड भी जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। रेडियोग्राफी टेक्नीशियंस assist them interventional radiology is an other of the specialty of the radiology, which helps in the diagnosis and treating patients using procedures that are minimal invasive।